Namaskar दोस्तों, welcome back to the IC38 and today we are going to discuss the 14th chapter of IC38. Now 14th chapter का कुछ अपना इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसमें कुछ आप ऐसी कंडीशंस एंड टर्मिनोलॉजीज ऐसे सीखने वाले हो जिसके बारे में आप सभी को कहीं ना कहीं डाउट आया होगा. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर्स नेम इज डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 2. पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से रहेगा चैप्टर. नाउ आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा ग्रेस पीरियड. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 1 जनवरी 2021 चल रहे हैं आज एंड मैंने अपनी मुझे इस दिन पॉलिसी इशू हुई है. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2022 को जो है मुझे रिन्यूअल पे करना होगा. अगर मैं 1 जनवरी 2022 को रिन्यूअल पे नहीं करता तो मुझे 30 दिन या 31 दिन डिपेंड्स ऑन द मंथ देयर विल बी अ ग्रेस पीरियड. इस ग्रेस पीरियड के दौरान मैं अपने पॉलिसी का प्रीमियम भर सकता हूँ. अगर मैं ग्रेस पीरियड के बाद भी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करता तो मेरी पॉलिसी लैप्स हो जाती है. लेकिन ग्रेस पीरियड के दौरान मैं पॉलिसी अपनी कंटिन्यू कर सकता हूँ. मतलब ग्रेस पीरियड के दौरान मेरी रिस्क या फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड. तो एक और क्वेश्चन उठ के आता था इसके ऊपर कि ग्रेस पीरियड में अगर कहीं प्री मैच्योर डेथ हो गई इन ग्रेस पीरियड व्हाट विल हैपन. सो ग्रेस पीरियड में अगर डेथ हो जाती है तो आपको रिस्क कवर बिल्कुल मिलता है, लेकिन आपको जो प्रीमियम जो बचा हुआ था वो माइनस कर दिया जाएगा आपके क्लेम अमाउंट में से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर पॉलिसी लैप्स होती है तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है. 1 जनवरी को अगर मैंने प्रीमियम भरना था, ठीक है, उस दिन मैं भर नहीं पाया तो 31 जनवरी दैट इज 31 जनवरी तक आई हैव अ ग्रेस पीरियड. अगर 31 जनवरी तक भी मैं पेमेंट नहीं करता हूँ then from the first Feb my policy will be in lapse condition. पॉलिसी लैप्स कंडीशन में है तो क्या मैं उस पॉलिसी में वापस आ सकता हूँ? यस, मैं पॉलिसी में वापस आ सकता हूँ. उसको कहते हैं रिवाइवल या फिर रीइंस्टेटमेंट. रिवाइवल या रीइंस्टेटमेंट करने के लिए करना क्या होता है? तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा, जो मेरा पेंडिंग प्रीमियम था वो भरना होगा. ठीक है, और अगर मैं रिवाइवल सर्टेन पीरियड के बाद कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा पीरियड जाने के बाद कर रहा हूँ, तो काफ़ी बार ये सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स एडिशनल पूछी जा सकती है बाय इंश्योरेंस कंपनी दैट इज इंश्योरर. सो इंश्योरर कैन आस्क फॉर दी मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट दैट इज़ योर मेडिकल अंडरराइटिंग, या फिर आपकी रिस्क बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है वो चेक किया जा सकता है, दैट इज़ योर इंश्योरेबिलिटी. थर्ड थिंग विच कैन बी चेक्ड दैट इज़ योर आउटस्टैंडिंग लोन्स. आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी चेक कर दिया आपकी इंश्योरेबिलिटी, दैट व्हाई यू वांट टू रीइंस्टेट द पॉलिसी आफ्टर सो लॉन्ग पीरियड. अगेन रिवाइवल के भी टाइप होते हैं. नॉर्मली आप जिस वक्त आप अलाउड पीरियड में रिवाइवल करने जाते हो, जैसे कुछ कम पीरियड में ही आपने वापस आप पॉलिसी में आना चाहते हो, तो उसके कहते हैं ऑर्डिनरी रिवाइवल. स्पेशल रिवाइवल अगर आप ज़्यादा समय ले लेते हो लैप्स पीरियड में. लोन कम रिवाइवल मतलब आपके पॉलिसी रिवाइव भी की जाएगी और पॉलिसी के ऊपर लोन भी मिल जाएगा. एन इंस्टॉलमेंट रिवाइवल दैट मीन्स यू कैन पे द अमाउंट इन दी इंस्टॉलमेंट्स, उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट रिवाइवल. काफ़ी लोगों ने और एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसको कहते हैं सरेंडर. अब पहली कंडीशन ये थी कि ग्रेस पीरियड में आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई. जैसे 1 फरवरी को मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई, लेकिन बीच में मार्च जैसे निकल के आता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे पॉलिसी में वापस आना है तो पॉलिसी में वापस आ सकता हूँ. काफ़ी बार कस्टमर खुद अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करना चाहते हैं, उस विड्रॉल की कंडीशन को कहते हैं सरेंडर. अब सरेंडर के लिए एक कंडीशन है दोस्तों, उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. आपको कम से कम 2 प्रीमियम पे करने होंगे. 2 प्रीमियम आप पे करते हो तो ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो. सरेंडर करना मतलब सबसे बड़ा लॉस बियर करना बाय एन इंश्योर्ड और ए प्रपोजर. सरेंडर में आपने जो पे किया है उससे ऑलमोस्ट आधा या उससे कम, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, आपको मिलेगा. सो सरेंडर इज़ द वर्स्ट कंडीशन जिसको कभी भी करना नहीं चाहिए. अगर सरेंडर नहीं कर सकते तो कुछ और तरकीब है मेरे पास कि यार मुझे अभी पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए पैसे नहीं मेरे पास, बट मुझे पॉलिसी से एडवांटेज चाहिए. सो इन दैट केस यू कैन डू पेड अप. आप अपनी पॉलिसी को पेड अप करा सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ पेड अप? अगर आप पॉलिसी को पेड अप करते हो, मान लीजिए मैंने 10 प्रीमियम पे करने थे लेकिन मैं 4 ही प्रीमियम पे कर चुका हूँ और मुझे आगे के प्रीमियम नहीं भरने हैं, बट मुझे पॉलिसी से बेनिफिट चाहिए. मेरी पॉलिसी मैच्योर होनी थी 20 सालों के बाद, तो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलिसी को पेड अप कर सकता हूँ.
तो मेरा सम अश्योर्ड मुझे प्रो रेटा बेसिस मिलेगा। तो पेड अप वैल्यू का एक फॉर्मूला है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल इनटू सम अश्योर्ड प्लस बोनस, और अगर सर्वाइवल बेनिफिट कुछ मिला है तो। फॉर एग्जाम्पल 4 प्रीमियम मैंने पे किया है, तो नंबर ऑफ प्रीमियम पेड विल बी 4, टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल वॉज 10, सो 4/10, और अगर मेरा सम अश्योर्ड 15 लाख रुपए था तो इंटू 15 लाख रुपीज। दिस विल बी अ फॉर्मूला फॉर द पेड अप वैल्यू। अगेन नॉमिनेशंस की भी बात करी है इस चैप्टर में। नॉमिनेशंस कम्स अंडर द सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। नाउ नॉमिनेशंस मैं उन्हीं लोगों को रख सकता हूँ मेरे जाने के बाद जिनका फाइनेंशियल लॉस होगा। सो दिस विल बी माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, और इट कैन बी माई पेरेंट्स। अब नॉमिनेशंस का अधिकार कब आता है? नॉमिनी कैन ओनली क्लेम ऑन द पॉलिसी इफ द लाइफ अश्योर्ड और इंश्योर्ड इज नॉट अलाइव। लाइफ अश्योर्ड के डेथ के बाद ही नॉमिनी क्लेम कर सकता है। मान लीजिए 20 साल के बाद मेरी पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो क्या मेरा नॉमिनी उस पैसे के ऊपर क्लेम कर सकता है? नो, नॉमिनी कैनॉट क्लेम ऑन द पॉलिसी अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट इफ आई एम अलाइव, आई एम एन इंश्योर्ड और लाइफ अश्योर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके अंदर ये है कि आप पॉलिसी को असाइन भी कर सकते हो, मतलब अपनी पॉलिसी के राइट्स किसी थर्ड पार्टी को असाइन भी कर सकते हो, इसको कहते हैं असाइनमेंट। अब इसमें असाइनमेंट में भी 2 तरीके होते हैं। आप एक तो कंडीशनल असाइनमेंट कर सकते हो या फिर एब्सोल्यूट असाइनमेंट कर सकते हो। कंडीशनल असाइनमेंट मतलब मैंने किसी और को पॉलिसी असाइन करी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद वो पॉलिसी मेरे पास वापस आ सकती है, ये होती है कंडीशनल। अगर मैंने एब्सोल्यूट असाइनमेंट करी है, दैट मीन्स माई पॉलिसी कैनॉट बी असाइन बैक टू मी। अगर पॉलिसी मैंने थर्ड पार्टी को असाइन की है तो इन दैट केस मेरे नॉमिनेशंस के कोई अधिकार नहीं बनते उस पॉलिसी के ऊपर। So that's all from the chapter 14. I hope the information is very clear. Please like, share and subscribe to better reach. Thank you so much and happy learning.